पर विचार करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, असुन तकत अड़ियासना पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हो बसा सहना लिए हजूर। अशुन्न तकत अड़ियासना, अशुन्न कहते हैं शून्य रहित, सत्य पदार्थ चेतन। और तखत कहते हैं सिंहासन जिसमें बैठा जाता है। अड़ी कहते हैं अडिग, स्थिर होना। और पिंड कहते हैं शरीर, झरोखे इंद्रियां हैं। नूर प्रकाश, चैतन्यता। हाँ मैं चेतन। सेना, सेना है ज्ञान स्वरूप, प्रकाश रूप फौज। हजूर सामने आना, उपस्थित। सदगुरु कहते हैं असुन्न तकत अड़ियासना पिंड झरोखे नूर। हे जीव, शरीर के इंद्रियों में जो ज्ञान प्रकाश फैला रखा है वह अविचल स्थिति चेतन स्वरूप तुम्हारा ही है और वही सत्य है। ज्ञान प्रकाश की सेना फैला करके सबके दिलों में उपस्थित है। सदगुरु कहते हैं असुन्न तखत अड़ियासना। अशुन्न कहते हैं अशून्य का अर्थ ही है जो शून्य ना हो। जो शून्य ना हो वह अशून्य है। जो सत्य हो, पदार्थ हो, गुण युक्त, धर्मयुक्त, सत्तावान हो। तखत तख्त, सिंहासन। अड़ियासना, अडिगासन लगा करके अविचल विश्राम। जीव जो है इस इंद्रिय रूपी झरोखों में, इस शरीर के भीतर अड़ियासना, अडिग होकर के बैठा हुआ है। पिंड झरोखे नूर, इस शरीर के भीतर अडिग, सारी इंद्रियां खुली है और उस पर बैठा हुआ है। कितनी आश्चर्य की बात है। सारी इंद्रियां खुली है फिर भी उड़ता नहीं। कितनी आश्चर्य की बात। हमारे घर में कई दरवाजा हो और सब खुली हो, और वहां कोई पक्षी को रख दो तो उड़ जाएगा। इस दरवाजे से उस दरवाजे निकल जाएगा, लेकिन जीव रूपी पक्षी
इस शरीर में 1 साल 2 साल नहीं, 40-50 साल तक नहीं, 100 साल तक रुक जाता है, बैठा रहता है। कितनी आश्चर्य की बात है। तो सदगुरु कबीर साहब यहां कहते हैं अडियासना, अडिग, सिंहासन लगा करके बैठा हुआ है। कान से सुनता है, आंख से देखता है, जीभ से चखता है, चाम से स्पर्श करता है, मन से सोचता है, जैसे किसी मकान में प्रकाश जलता हो। जब सिंहासन पर बैठ जाता है एकदम प्रकाश स्वरूप हो जाता है। राजा, अभी यहां का राजा जो है, पूरे भारतवर्ष का राजा नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जब जहां भी जाते हैं पूरे फौज पकड़ के साथ चलते हैं। जहां जाते हैं वहां भीड़ लग जाती है। उसी प्रकार से जीव जिस शरीर में जाता है वह शरीर प्रकाश स्वरूप हो जाता है। पूरे फौज पकड़ के साथ चलते हैं। वहां प्रकाश फैलता है, पूरा शरीर हरा भरा, लावण्य, झरोखों के द्वारा फैलता है। जिस प्रकार से खिड़की को आप खोल दो, लाइट जला दो, तो लाइट के माध्यम से प्रकाश बाहर से दिखाई देता है। उसी प्रकार से जीव की उपस्थिति में यह शरीर चमकता हुआ दिखाई देता है। और जब इस शरीर से, इस सिंहासन से उतर जाता है, अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, शून्य। लेकिन जीव इससे भिन्न है। जीव तो अशून्यत कतड़ियासना, शून्य से रहित अवस्था है उसकी। पिंड झरोखे नूर, उसमें एक प्रकाश स्वरूप बैठा हुआ है, जो ज्ञान प्रकाश से आलोकित करता रहता है। सारे ज्ञान विज्ञान की फौज पकड़ लेकर के चलता है। तो जीव जो है ज्ञान स्वरूप है। और जो राजा होता है वह तो पद से उतर जाता है, लेकिन फिर चुनाव होता है तो फिर उसमें सिंहासन पर बैठ जाता है। लेकिन यह सिंहासन ऐसा सिंहासन है, जिस सिंहासन पर एक बार बैठता है और उतर गया तो सदैव के लिए उतर जाता है, फिर उस पर बैठता नहीं है। वो सिंहासन किसी काम का नहीं रह जाता हो, ये ऐसा सिंहासन है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अशून्य कतड़ियासना, अडिग होकर के बैठा रहता है। पिंड झरोखे नूर, उस झरोखे से नूर प्रकाश फैलता है। जाके दिल में हो बसा, सहना लिए हुजूर।
यह जो है आश्रय स्थल है जो सबके दिल में बसता है। यही आश्रय स्थल है, यही विश्राम स्थल है, स्थिति स्थल है। जैसे बाहर से थका हुआ आदमी लौट करके अपने घर में विश्राम करता है, वैसे ही अपने स्वरूप में अविचल भाव में स्थित होने की बात करते हैं सद्गुरु कबीर। यही जीवन का जो है चरमोपदेश्य है। तो सद्गुरु कहते हैं, जाके दिल में बोहाओ बसा सहना लिए। जब तक जो है दिल में बसा हुआ है, भीतर बसा हुआ है, तब तक जो है सहना लिए हजूर, ज्ञान विज्ञान का मालिक बना रहता है। सारे ज्ञान विज्ञान का मालिक कौन? सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र आत्मा है। पूरे फौज पकड़ लेकर के चलता है, और जब निकल जाता है तो सारी इंद्रियां जो है कोई काम पर नहीं रहता। जीव की मौजूदगी में आंखें नहीं देखती है, आंखों से देखते हैं। आंखों के द्वारा कान नहीं सुनता है, सुनने वाला तो सम्राट बैठा हुआ है भीतर। जीभ नहीं चखती है, जीभ के द्वारा चखा जाता है। जीभ अलग है, मैं अलग हूं। तो जब जीव जो है शरीर से निकल जाता है, तो शरीर बुझ जाता है, सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। तो जब तक शरीर है तभी तक, और सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है ना, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरिंदु जी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी लागे डाल। पका हुआ फल जब पेड़ से गिर जाता है, पुनः उसी डाल पर नहीं लगता है। उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर रूपी सिंहासन से उतर जाता है तो दोबारा उसमें बैठता नहीं है। संसार के सिंहासन में तो लोग एक बार उतरते हैं, दूसरा बार फिर बैठ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा अडिग सिंहासन है जिसमें आत्मा एक बार उतर जाती है तो उसमें दोबारा लौट के आता नहीं। ये मानव जीवन मिला है क्यों, किस लिए? ये मानव जीवन केवल खाने कमाने और भोगों को भोगने के लिए नहीं है। यह मानव जीवन जो मिला है दूसरों की सेवा के लिए, स्वरूप बोध के लिए, अविचल विश्रांति के लिए। सृष्टि में मनुष्य क्यों? किसी ने प्रश्न किया, सृष्टि में मनुष्य क्यों? मनुष्य जो है सारे प्राणियों की रक्षा के लिए। मनुष्य की भूमिका, क्योंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है और वो सबको जितने भी प्राणी हैं सबको सबकी सेवा कर सकता है, सबके दुखों को समझ सकता है, रक्षा हेतु। लेकिन वही भक्षक बना हुआ है। प्राणी मात्र की सेवा के लिए। लेकिन
हो रहा है उल्टा। जो स्वयं भक्षक बन जाएगा उसके अंदर दया की भावना कहां से आएगी? वह अपने को कैसे जान पाएगा? स्वयं ज्ञान विज्ञान का मालिक है, लेकिन जो अन्य प्राणी है उसको सता रहा है। कैसे सम्राट बन पाएगा? सम्राट तो होता है जो निष्काम होता है, जिसके अंदर दया की भावना होती है, क्षमा की भावना होती है, सर्वहिताय की भावना होती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, असुन तकत अड़ियासना पिंड जो के जाके दिल में हो बसा सैना लिए रजू। यह तो हजूर है। हो हुजूर मैं ठाड़ कहा था, मैं खड़ा होकर के कहता हूं, तुम हुजूर हो, तुम मालिक हो, सम्राट हो। अपने सम्राट तत्व को समझो और अपने अपने आप में अडिग होने के लिए निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। हमारे जीवन में संतों की आवश्यकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इसलिए साखी में कहा है, मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षो इच्छा होई, दुर्लभ तीनों परम है पायस योग न कोई। यह अवसर बड़ा ही स्वर्णिम है। इस अवसर को हम खोए ना, इस अवसर का हम भरपूर लाभ लें। तो असुन तकत अड़ियासना पिंड जरूर जाके दिल में हो बसा सैना जी। यह प्रकाश स्वरूप है, अपने ज्ञान प्रकाश से संसार को आलोकित करता रहता है। उसको समझ करके अपने स्वरूप स्थिति को लौट जाना ही वास्तविक सत्संग है और उसी के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। साहेब परमेश्वरी साहेब। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुम्हें, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखाया भेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, धर्म न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर
दाता पूरन परख समेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की भक्त समाज की जय। साहेब।